फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हिट टीचर एग्जाम 22/12/2022 को होने जा रहा है। आप तैयारी में लगे हुए होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे आप, और मेरा ये फर्ज बनता है, शुरू से मैं आपके साथ हिट टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के जुड़ा हुआ हूं। और अब आपके बीच में रिवीजन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकर के आना। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से संविधान सभा और संविधान का निर्माण टॉपिक है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबकी तैयारी होगी भी, मेरा एक प्रयास है रिवीजन का। तो चलिए, हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपको इसका रिवीजन मैं करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा और संविधान का निर्माण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको जानना। देखिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको अंत तक देखना चाहिए और एक एक पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संविधान सभा को गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। किस लिए आया था? संविधान सभा के गठन हेतु। ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, उनके नाम कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम जो है आपको दिमाग में याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के। दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 24 मार्च 1946 को, और ये जब आया दोस्तों तो 24 मार्च को आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो कैबिनेट मिशन द्वारा जो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई वो कितनी थी, ये भी जानना जरूरी है। ये 389 थी। अब ये 389 संख्या जो कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई, इसमें किस किस भाग से ये सदस्य थे? तो देखिए, प्रांतीय विधानमंडल से जो निर्वाचित थे वो 292 थे। ध्यान दीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय विधानमंडल में जो निर्वाचित हुए 292, देशी रियासतों में जो मनोनीत हुए वो 93, और कमिश्नर क्षेत्रों से जो निर्वाचित हुए वो 4 थे। अब ये आप देख लीजिए, ये तीनों अगर आप ऐड कीजिएगा तो 389 हो जाएगा। और कमिश्नर क्षेत्रों में कौन कौन था? तो अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 थे। दोस्तों, आगे देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित 292 सदस्यों में से कांग्रेस को 208। देखिए, जो ये 292 सदस्य आप देखते हैं, कहीं कहीं 293 भी आपको देखने को मिलेगा, उससे हड़बड़ाना नहीं है। ऐड कीजिए, 389 आता है, 292 और उसके बाद ये 93 और 4 किससे? कमिश्नरियों से। तो दोस्तों, ये जो था 292 सदस्य और प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का विचार हुआ था। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। तो विधानमंडल में निर्वाचित 292 सदस्यों में से कांग्रेस को मिला 208, मुस्लिम लीग को 73 और विभिन्न पार्टियों को 7 और स्वतंत्र एवं निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनको 8 सीटें मिली। तो ये पूरा जो पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में प्रांतीय विधानमंडल में जो निर्वाचित 292 सदस्य थे, कांग्रेस को मिला 208, मुस्लिम लीग को मिला 73, विभिन्न पार्टियों को 7 और स्वतंत्र और निर्दलियों को 8 मिला। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आगे जो पॉइंट है, देखिए जो संविधान सभा है उससे एसएसटी से, हिस्ट्री से, दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिला, अल्पमत में थी मुस्लिम लीग, और मिलने के कारण मुस्लिम लीग को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका जवाब है
16 अगस्त 1946। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में सुनियोजित तरीके से दंगे भी फैलाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि उन्हें चुनाव में अल्पमत में थी, उन्हें कम सीटें मिली थी, इसके कारण इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप में से सभी जानते होंगे कि अस्थायी अध्यक्ष तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन ये बहुत को याद नहीं होगा रिवीजन के लिए, चूंकि मैं ये चैप्टर आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किया था एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया। लेकिन संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये सभी जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखना है। जेबी कृपलानी कौन थे? तो तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय, जिन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया और संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता। दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी का जो एग्जाम है तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये देखिए, अस्थायी होगा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की तीसरी बैठक, 2 बैठक हो गया, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। अब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो यह भी ध्यान देना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो किस तिथि को पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तो तीसरी बैठक थी और इसी के साथ संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह ध्यान रखना है कि तीसरी बैठक के बाद, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यह कब? तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को ही और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ये 2 बार रिपीट हो गया है एक ही चीज को। अब देखिए, ये आपको नोट कर लेंगे। उसके बाद संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो निम्न प्रकार है। अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहां पर संघ शक्ति समिति के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे आप याद रखें, पढ़ते चले जाएं तो लगातार याद हो जाएगा। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब संघ शक्ति की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार की बात आएगी तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ये भी ध्यान दीजिए, संघ संविधान समिति कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू। वहीं मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, आगे है कि झंडा समिति के कौन थे? तो झंडा समिति के जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। तदर्थ समिति के एस वर्धा। नोट करते जाएं आप। झंडा समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन होगा, कौन करेंगे कार्य संचालन? तो के एम मुंशी करेंगे। उसके बाद तदर्थ समिति में कौन आएंगे? एस वर्धा आएंगे। ये सब अध्यक्षों के नाम मैं बता रहा हूं। प्रांतीय संविधान समिति की बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है।
दोस्तों ये बहुत ही एक एक चीज को आप नोट करें, याद करें, और न हो तो वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप याद कर सकते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़ जाएं। दोस्तों प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये अध्यक्ष थे क्या चीज का? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक एक चीज को ध्यान देते हुए बढ़े। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ दोस्तों, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनका संविधान सभा में चयन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अनेकों परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में जो चयन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो कहां से हुआ था? तो वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस समिति के 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे। यह भी ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? के मुंशी। और प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। यानी इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। और पहली बैठक कब हुआ? 30 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ। ये देखिए, पहली बैठक 29 अगस्त 1947, माफ कीजिए, गठन, और पहली बैठक 30 अगस्त 1947, और संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ? तो 114 दिन बहस हुआ। दोस्तों, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई 299। कितना था? 389 था। कितने रह गए? 299। यानी कितने पाकिस्तान चले गए? 90। अब देखिए बाकी किसमें किस तरह से ये 90 सदस्य कैसे कहां से गए। तो 229 सदस्य जो थे वो भारतीय प्रांतों से। पहले कितना था? 292। अब 229 रह गए। 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। पहले कितने थे? 93। अब कितने रह गए? 70। अब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन एवं संविधान का 3 बार वाचन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन एवं संविधान का 3 बार वाचन हुआ। यह भी आपको याद रखना है। तो जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का जवाब देने में देर नहीं होगा। आप तुरंत उसे सर्किल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम वाचन कब हुआ, दूसरा वाचन कब हुआ, तीसरा वाचन कब हुआ, ये मैं बताता हूं। देखिए, प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। और प्रथम वाचक कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता भी थे, यह भी याद रखना है। देखिए, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन। तो पहला वाचन में आप देखें कितना दिन चला उस, और दूसरा वाचन कितना दिन चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन दोस्तों, तो तीसरा वाचन जो है वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो ध्यान दीजिए, तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा को के
कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 26 जनवरी 1950 को, और उसमें जो सदस्यों की संख्या थी, जितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो वो है 284। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा के कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन 8 महिलाओं ने ही, देखिए कहीं कहीं पर 16 भी आता है कि 16 महिलाओं ने भाग लिया, और 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप नोट कर लें, याद कर लें कि जो संविधान सभा में जो 16 महिलाओं ने भाग लिया, उसमें से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा, 16 भी मिलेगा। इसमें कोई थी 12 रहेगा तो 16 नहीं, 16 रहेगा तो 12 नहीं। ये देखिए, तो कुल 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए, और उस महिला समूह की जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती हंसा मेहता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949, जो तीसरा वाचन का अंतिम दिन था, तो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को, देखिए हिंदी में भी अगर आपको याद रखना है तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को पूरा किया, और इसी दिन इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। एवं इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। ये भी क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया गया, तो इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद, मतलब कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू किए गए, तो 15 अनुच्छेद। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जिसमें भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, एवं इसमें 63, ध्यान दीजिए, 63,96,729 रुपए खर्च हुए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 63,96,229 रुपए खर्च हुए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया, यह भी आपको याद रखना है, फ्रांस से लिया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946, देखिए जो तीसरा बैठक था दोस्तों, वो उसमें 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दे दी। संविधान की प्रस्तावना के अलंकर्ता, ध्यान दीजिए, ये नोट करेंगे आप, संविधान की प्रस्तावना के अंकलनकर्ता राम मनोहर सिन्हा ने संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों, प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। के मुंशी ने, यह भी बहुत सब ध्यान रखने की बात है कि संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो भारत की प्रस्तावना को न्यायपालिका ने कहा है। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। केन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उसके बाद संविधान प्रस्तावना गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, हम भारत के लोग यूएनओ की प्रस्तावना पर आधारित है। इसे यूएनओ ने कहां से लिया था, तो यूएसए से लिया था। तो देखिए, है ना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना को
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, परंतु बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो ये बहुत प्रश्न इससे बनते हैं कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा और अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा, कुंजी किसने कहा। दोस्तों, बेरूबारी यूनियन एवं एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 24 अप्रैल 1973 को हुआ, ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 24 अप्रैल 1973 में ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय को उलटते हुए स्वीकारा कि संविधान प्रस्तावना का ही एक भाग है, परंतु न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको रिवीजन एक्सरसाइज के तहत आज सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंतर्गत संविधान सभा और संविधान का निर्माण का टॉपिक आपके बीच में प्रस्तुत किया। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।